वफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी। मिनी बजट कल मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास कल तलब कर लिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार की आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने की आईनी मुद्दत खत्म। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सके। मुशावरत पर मुशावरत, इजलास पर इजलास बुलाए जाने लगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक और इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इंतखाबात कराने पर बात होगी। गवर्नर का मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। फैसले की तशरीह कराई जाएगी। कहते हैं इजलास में गवर्नर ने कहा असेंबली तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं। कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाना चाहता। आज इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। आइन शिकनी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। असद उमर की गुफ्तगू, कहा हमारा मुतालबा है आज का दिन खत्म होने से पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए, वरना ये आइन से इनहराफ होगा। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को 4 रोज गुजर गए। अदालत ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया है, जिस पर अमल नहीं हुआ। गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर बता दें क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन केस में इस्तफसार। जस्टिस अरशद अली ने तहरीरी जवाब दें खत के जवाब में तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख ना मिली तो क्या लाहे अमल होगा। जुमेरात तक तमाम तहरीरी जवाबात जमा कराने का हुक्म। पंजाब असेंबली का इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन 15 फरवरी को केस की समाअत करेंगे। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में हैं। मरियम नवाज ने अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ मोड़ दिया। कहती हैं इमरान खान को इख्तिदार में आने के लिए बेसाखियां चाहिए होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने सर से हाथ खींच लिया। वो अब अदलिया के जरिए वापस इख्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बारे में जो रिपोर्ट हो रहा है उस पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स, कहा मेरे रिमार्क्स को इख्तिबास से हटकर चलाया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया। सियासी नौयत के केसेस की समाअत के लिए कैमरों की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सब कुछ अवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला फुल कोर्ट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। आला अदलिया को एक बड़ी साजिश के तहत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ मुहिम को मरियम लीड कर रही हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत ने इलेक्शन का हुक्म दिया जिसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उम्मीद है अदलिया आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। वेलकम टू ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑफ HBL PSL सीजन 8। इस शो के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे एक अदद सवाल का जवाब देने की सूरत में आपको एक अदद छोटा सा बैग मिलेगा, जिसके ऊपर लेकिन होगा वो बहुत बड़ा, मतलब वो ऑनर के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। सिकलैन मुश्ताक भाई के साइन होंगे उसके ऊपर, साथ साथ रमीज राजा भाई के भी सिग्नेचर होंगे। छोटा नन्ना सा बैच जिसे बड़ा करना है, सकी भाई ने अपने दस्तखत के साथ। मैं क्रिकेट फैन तब हूं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, मैं वो वाली क्रिकेट की फैन। आई थिंक जब आपकी विकेट गिरती है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स बोल लाया खुसूसी नशरियात खेल का जुनून। जमील फारूकी की मेजबानी में सकलैन मुश्ताक और सोहेब अलवी का जानदार तज्जिया, फहीम खान के सनम जंग के साथ चुटकुले, सब कुछ एक साथ देखें सिर्फ बोल न्यूज पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।